गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर्य एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के लिए। इसमें जो भूगोल का दूसरा लेसन है बच्चों, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जो लेसन है बच्चों, इसके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन, जितने एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घोषित होगी। मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पहला है बच्चों, निम्न में से कौन सी उपजाति दयनीय अवस्था में है और लुप्त होने के निकट है? ऑप्शन ए है चीता, ऑप्शन बी है पहाड़ी कोयल, ऑप्शन सी है मधुका इंसिग्निस, ऑप्शन डी है ये सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी जितने भी यहाँ बताए गए हैं ए बी सी, सभी उसी स्थिति में जा रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करती है? ऑप्शन ए है राज्य के वन विभाग, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी IUCN, ऑप्शन सी है भारत का वन सर्वेक्षण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण यानी IUCN करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, निम्न में से कौन सी जातीय संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल है? ऑप्शन ए है जंगली गधा, ऑप्शन बी है काला हिरण, ऑप्शन सी है गैंडा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो प्रश्न 3 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ये सभी संकटग्रस्त श्रेणियों में हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? ऑप्शन ए है एशियाई हाथी, ऑप्शन बी है निकोबारी कबूतर, ऑप्शन सी है हॉर्नबिल, ऑप्शन डी है एशियाई चीता। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निकोबारी कबूतर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में चीते की जाति को कब लुप्त प्राय प्राणी घोषित किया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 1956 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1952 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1962 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1992 में। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, वर्ष 1952 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है बताना है बच्चों। ऑप्शन ए है वन संसाधन को, ऑप्शन बी है जल संसाधन, ऑप्शन सी है भूमि संसाधन, ऑप्शन डी है मानव संसाधन। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए सही होगा बच्चों, वन संसाधन। वन संसाधन को ही हरा सोना कहा गया है, ये तो सबको पता ही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? यानी सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। प्रश्न 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से किस राज्य में स्थापी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? फिर से देख लो क्वेश्चन को, निम्न में से किस राज्य में अस्थाई जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, मध्य प्रदेश, यहाँ सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? ऑप्शन ए है विश्व वन्यजीव फाउंडेशन, ऑप्शन बी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन सी है वन विभाग, ऑप्शन डी है गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, वन विभाग। कौन है? वन विभाग इसमें सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10 नंबर है बच्चों, निम्न में से कौन से वन ग्रीष्म के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं?
ग्रीष्म के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ऑप्शन डी है पर्वतीय वन। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल्स प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए है गुलाबी सिर वाला बतख, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है पर्वतीय बटेर, ऑप्शन डी है जंगली चित्तीदार उल्लू। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? मोर, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, काला हिरण निम्न में से किस श्रेणी प्रजाति का जीव है? ऑप्शन ए है विलुप्त प्रजाति का, ऑप्शन बी है दुर्लभ प्रजाति का, ऑप्शन सी है स्थानीय प्रजाति का, ऑप्शन डी है संकटग्रस्त प्रजाति का। प्रश्न संख्या 12 का बी सही हो जाएगा बच्चों। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, काला हिरण निम्न में से किस श्रेणी प्रजाति का जीव है? ठीक है, ऑप्शन ए है विलुप्त प्रजाति का, ऑप्शन बी है दुर्लभ प्रजाति का, ऑप्शन सी स्थानीय प्रजाति का, ऑप्शन डी है संकटग्रस्त प्रजाति का। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? संकटग्रस्त प्रजाति का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, निम्न में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू की गई थी? उस सन का नाम बताना है। ऑप्शन ए है वर्ष 1951 में, ऑप्शन बी है 1973 में, ऑप्शन सी है 1993 में, ऑप्शन डी है 2009 में। तो इसमें प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, वर्ष 1973 में सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 14 है, हिमालयन यौ क्या है? हिमालयन यौ क्या है? ऑप्शन ए है एक प्रकार का हिरण, ऑप्शन बी है एक औषधि पौधा, ऑप्शन सी है पक्षी की एक प्रजाति, ऑप्शन डी है हिमालय में उगाई जाने वाली खाद्य फसल। ठीक है बच्चों, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक औषधि पौधा, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 15 है बच्चों, वर्ष 1991 में संरक्षित प्रजाति की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है कीड़े, ऑप्शन बी है मछलियां, ऑप्शन सी है पौधे, ऑप्शन डी है सरीसृप। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पौधे। याद रहेगा, पौधों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न 16 है, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या करते हैं? ऑप्शन है पवित्र पेड़ों के झुरमुट, ऑप्शन बी है आरक्षित वन, ऑप्शन सी है संरक्षित वन, ऑप्शन डी है अवर्गीकृत वन। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, अवर्गीकृत वन। ठीक है, डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है बच्चों, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है बच्चों। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है मानवाधिकार, ऑप्शन बी है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन सी है कृषि विस्तार, ऑप्शन डी है वन संरक्षण। इसमें 17 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, वन संरक्षण। याद होगा चिपको आंदोलन क्यों किया गया था? चिपको आंदोलन में हुआ क्या था बच्चों कि जो औरतें थी वो एक एक पेड़ के सामने खड़ी हो गई थी, पहले हम मरेंगे उसके बाद इस पेड़ को कोई काट पाएगा। ऐसा एक आंदोलन चला था उत्तराखंड से जो बहुत ही फेमस था। उसी आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम दिया गया। और साथ ही साथ जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे उनको फायदा ही फायदा होने वाला है, घाटा तो कुछ होगा नहीं। यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ आपको मिलने ही वाला है। यहाँ से हर एक प्रकार का आपको ज्ञान मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हर एक जो वीडियो आने वाली है वो आपके बोर्ड एग्जाम से ही जुड़ी होगी। आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर बढ़ा के ही जाएगी। तो बिना सोचे बिना देरी के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी लोग इस चैनल से बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उन सबका कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि इस चैनल को अपने सभी मित्रों तक, सभी दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छा से कर पाए। ठीक है बच्चों, और इसी उम्मीद के साथ आगे चलते हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आप ये काम करेंगे, क्योंकि आपको जिम्मेवारी दी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 18 है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों ए। कौन सा सही हो जाएगा? राजस्थान, ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 19 है, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? क्या बच्चों? बीज बचाओ आंदोलन क्या था? ऑप्शन ए है रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, ऑप्शन बी है टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, ऑप्शन सी है हरित क्रांति, ऑप्शन डी है पेड़ों का उगाना। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन बी सही होगा बच्चों, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? ऑप्शन ए है इमली और आम, ऑप्शन बी है आम और नीम, ऑप्शन सी है पीपल और कदम, ऑप्शन डी है शीशम और कीकर। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, इमली और आम की पूजा करती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 21 है, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाक व सेंचुरी कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या था इसका? ऑप्शन ए है खेती करना, ऑप्शन बी है वृक्षारोपण करना, ऑप्शन सी है शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन जीवन को बचाना, ऑप्शन डी है बांध बनाना। प्रश्न 21 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन जीवों को बचाना, ये सही है आपका ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 20 है, 22 नंबर बच्चों, भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए है ज्वारीय वन, ऑप्शन बी है पर्वतीय वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन डी है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ये सभी, मतलब ज्वारीय वन है, पर्वतीय वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, सभी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 23 है बच्चों, निम्न में से कौन सा वनों पर आधारित उद्योग की श्रेणी में, निम्न में से कौन सा वनों के आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है? ठीक है बच्चों, यहाँ पे रहेगा आता है। ऑप्शन ए है सीमेंट, ऑप्शन बी है तांबा उद्योग, ऑप्शन सी है कागज उद्योग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, कागज उद्योग। ठीक है, कौन सा सही होगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ था, वो सन बताना है। ऑप्शन ए है वर्ष 1972 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1982 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1970 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1971 में। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, वर्ष 1972 में, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है बच्चों, भारतीय वनों के असमान वितरण को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? ऑप्शन ए है उच्चावची दशाएं, ऑप्शन बी है मानसूनी जलवायु, ऑप्शन सी है मिट्टी की दिशाएं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 26 है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? क्या है? नहीं है, वो बताना है। ऑप्शन ए कृषि प्रसार, ऑप्शन बी है बृहस्पति विकास परियोजना, ऑप्शन सी है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ऑप्शन डी है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? वनों की कटाई से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है मृदा अपरदन, ऑप्शन बी है वर्षा में कमी, ऑप्शन सी है प्रदूषण में वृद्धि, ऑप्शन डी है ये सभी। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ये सभी, यानी मृदा अपरदन होता है, वर्षा में कमी होती है, प्रदूषण में वृद्धि होती है, सब चीजें होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 1950 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1951 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1952 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1962 में। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, वर्ष 1950 में। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है,
इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ऑप्शन ए है संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन बी है चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी है बीज बचाओ आंदोलन, ऑप्शन डी है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? डी, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। इतनी चीजें समझ में आई बच्चों? उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। हम इस श्रृंखला को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। ये हमारी 5वीं क्लास थी, अभी 15 क्लास आपकी आएंगी। 20 लेसन है बच्चों सामाजिक विज्ञान के, और 20 पे एक एक वीडियो आपको सेपरेट वीडियो, एक लेसन एक वीडियो में खत्म, यानी एक क्लास एक वीडियो में खल्लास। ठीक है, आप धैर्य बना के इन सभी वीडियो के देखिए और उसके बाद बोर्ड एग्जाम दे के आइएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पेपर यहीं से बनेंगे। 100% पेपर यहीं से बनेंगे बच्चों। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के साथ, एक नए दिन। अपना ख्याल रखिएगा आप। जय हिंद।